जैसा कि गीतिका ने शुरुआत में ही कहा कि जल ही जीवन है, यानी हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार होता है जल। हमारे जीवन पर इसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है: पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जल तत्व। जल मूर्त वस्तुओं में, टेंजिबल आइटम्स में जो दिखाई देती हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, मूर्त वस्तुओं में सबसे ज्यादा मूल्यवान है और चमत्कारी भी है। जल से केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं चलता, बल्कि ज्योतिष में जल किसी व्यक्ति की भावनाओं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में और उसकी आध्यात्मिकता के बारे में बताता है। जल के अंदर एक बड़ी खास बात होती है कि जल निगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोख लेता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की क्रिया की जाती है। जल के अंदर ऊर्जा डालना बहुत आसान है और जल बहुत जल्दी एनर्जी अपने अंदर ले आता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में हाथ में जल लेकर के, मंत्र पढ़ करके उस जल का विशेष प्रयोग किया जाता है। शरीर का जल तत्व, कुंडली में जो जल तत्व है, अगर वो आपका बेहतर है तो आप शक्तिशाली और दिव्य बन सकते हैं। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं। जल केवल पीने के लिए प्रयोग नहीं होता, जल को अभिमंत्रित करके प्रयोग किया जाता है, जल से स्नान किया जाता है, घर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से जल रखा जाता है, अलग अलग नदियों के, बरसात के पानी का अलग अलग प्रयोग होता है। यानी जल के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके आप जल तत्व से फायदा उठा सकते हैं। देखिए, जल के प्रयोग करने के कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं, जिनको अगर आप समझ लें तो आप कुंडली के जल तत्व से भी फायदा उठा सकते हैं और सामान्य जीवन में भी जल का फायदा उठा सकते हैं। जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने से आप स्वस्थ रह सकेंगे। दिन के समय में ज्यादा जल पीजिए और रात के समय में जल कम पीजिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए। घूंट घूंट करके पानी पीना बेहतर होगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो औषधि है, वो दवाई है और जीवन की भांति काम करता है। बहुत गर्म पानी या बहुत ठंडा पानी नुकसान करता है। अगर आप जल की रक्षा करते हैं, जल की बर्बादी नहीं करते, जल का संरक्षण करते हैं, तो चंद्रमा और मन दोनों ही आपके मजबूत होते हैं। अगर आप बेवजह जल की बर्बादी करते हैं या जल का दुरुपयोग करते हैं तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के नुकसान जीवन में हो सकते हैं। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, जल बहता रहता है या टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। अगर आपके घर में जल की बर्बादी होती है, जल बह रहा है, रिस रहा है, टपक रहा है, आप उसे ठीक नहीं करते, नहाने में, काम करने में जल की बहुत बर्बादी करते हैं,
आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। और अगर आप जल की बर्बादी करते हैं तो धन बचा पाना, धन की सेविंग कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जल के बारे में हमेशा याद रखिए कि जल की संरक्षा करिए, जल को नष्ट मत होने दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।